रीजनिंग में पाई चार्ट का क्वेश्चन। हेलो हमारे प्यारे बच्चों, आज हम आपको रीजनिंग का एक पाई चार्ट का एक क्वेश्चन ऐसा बताएंगे कॉन्सेप्ट, जिससे आपके कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है पाई चार्ट का। उस क्वेश्चन को जैसे कि हम लगाते हैं तो टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि हमें इस चार्ट के बारे में नहीं पता होता है। उस चार्ट के बारे में आज पहले से समझिए क्या लिखा है। प्रश्न 1 से लेकर 4 तक आपको पाई चार्ट के कंपनी के विभिन्न खर्चों के प्रतिशत विभाजन दर्शाए गए हैं कि जैसे कोई कंपनी है उसके कई प्रकार के खर्चे होते हैं, जैसे कच्चा माल है, बिजली, ब्याज और परिवहन, किराया, वेतन। इस तरीके का कई पार्टों में उसको डिवाइडेशन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे से बच्चे समझेंगे कि जैसे कि उस कंपनी का एक आरेख दिया हुआ होगा। जैसे कि मान लीजिए पाई चार्ट जब हमारा क्वेश्चन का पूछा गया होगा तो उसमें क्या दे रखा होगा, एक आपको एक चार्ट दे रखा होगा। उस चार्ट में क्या आपको एक पहले नंबर में देखना है कि चार्ट में देखिए टोटल परसेंटेज दिया गया हो, कुछ भी दिया गया हो वो 100 के लेवल में होगा। परसेंटेज दिया गया हो वो तो आप मान लीजिए क्लियर होगा कि वो कैसा होगा, 100% होगा। देखिए हम ऐड करते हैं, 30 और 25 हमारा हो गया 55, 55 और 5 हो गया हमारा कितना, 60 हो गया, 60, 15, 15, 30 हो गया, 90 हो गया, 90 और 10 हो गया आपका 100। ये 100% की बात करेंगे इस चार्ट पर। तब हमें करना क्या है, हमारा क्वेश्चन किस टाइप से इसमें आते हैं देखिए, इसी के अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखा होगा कि कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा खर्चा क्या होगा। क्वेश्चन आपने देखा, आप तुरंत ही नहीं पता आपको कि कंपनी का सबसे बड़ा खर्चा। हम चार्ट से क्वेश्चन को समझाएंगे कि कंपनी जो है हमारी कितनी है, कंपनी का लिखा है कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा खर्चा कौन सा होगा। तो हमारे चार्ट में देखा जाएगा कि 30% सबसे अधिक है, इसलिए हमारा क्या होगा, 30% है कच्चा माल। पर वो कह रहा है दूसरा खर्चा, दूसरे खर्चे की बात कर रहा है कि दूसरा खर्चा हमारा बिजली का हो रहा है। ये पहला खर्चा है, ये हमारा दूसरा खर्चा है, इसलिए हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, बिजली हो जाएगा। हमारे प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा क्वेश्चन कि बिजली का जो खर्चा होगा वो दूसरा खर्चा होगा और कंपनी का होगा। तो ये दूसरा खर्चा होगा, वो भी सबसे बड़ा खर्चा है, इसलिए ये आपका 25% हो गया। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा क्वेश्चन है कि कच्चे माल और परिवहन पर किए जाने वाले कंपनी के उसका वेतन का अनुपात क्या होगा। कि कंपनी पर जो व्यय किया गया है जो और उसका वेतन, उन दोनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो कैसे समझेंगे उस चीज के बारे में, सही से समझना कि पहले नंबर में हमें पता होना चाहिए कच्चा माल जो है हमारा वो कितना है। कच्चा माल जो है हमारा वो 30% है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि पहले कच्चे माल की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा 30% हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा आपके, क्योंकि कच्चे माल की बात कर रहे हैं। जब हमारा 30% हो गया है तो उसके बाद कह रहा है कि परिवहन पर किए जाने वाले कंपनी का व्यय, मतलब परिवहन जो हमारा है वो 15% है। तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा टोटल 45%। अब क्या कह रहा है कि उसके वेतन का अनुपात क्या होगा, वेतन हमारा कितना है, ये चीज नहीं हमें पता है। तो हम यहां पर देखेंगे कि वेतन हमारा इसमें देखिए चार्ट में 15% है। तुरंत हमारा टोटल जो हो गया वो कितना था, पहले इन दोनों का कच्चे माल और परिवहन का हो गया 45%, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, वेतन 15%। अब हम देखेंगे यहां पर कि 45 15 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना होगा, 3:1। हमारा परिवहन और कंपनी के कच्चे माल और परिवहन पर किया जाने वाले कंपनी का व्यय जो होगा और उसका वेतन का अनुपात जो होगा वो 3:1 होगा। हमारे प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपको अभी दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 3 नंबर,
कंपनी का ब्याज पर खर्च किए जाने वाले खर्चा से कितना अधिक है। समझना इस कॉन्सेप्ट को सही से, कि कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा 3 नंबर। 3 नंबर में कह रहा है कि कंपनी कौन सी है हमारी, कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी की जब बात करेंगे तो यहां पर कंपनी की बात इसी के अकॉर्डिंग चलेगी, तो कंपनी तो पूरी है। तो यहां पर देखिए कितना होगा कि 10% ब्याज है। ब्याज कितना है 10%। 10% खर्चा किराए पर किया जाए। 10% जो खर्चा होगा वो किराए पर किया जाए। जाने वाले खर्चे से कितना अधिक होगा ये पूछा गया, कितना अधिक होगा। तो कितना अधिक होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर जैसे ये परसेंटेज जैसा क्वेश्चन बन गया तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा ये 10% है, ये हमारा 5% है। तो से की बात करेंगे तो 100% जो है हमारी कंपनी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो हमारा लिखा है कि 5 से, और से की बात हो रही है और को की बात हो रही है, बात एक ही होती है, सदैव अपान में रखा जाता है। तो हमारा ये अपान में जब पहुंचेगा तो कितना होगा, इससे अधिक 5 होगा, अधिक इंटू 100। जब 100 होगा तो इसका मतलब 100 जब हमारा हो जाएगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 100। तो 100% जो होगा वो उस खर्चा से अधिक होगा। तो हमारा ऑप्शन कितना सही हो जाएगा, फर्स्ट ए हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कह रहा है। अगर कंपनी का कुल खर्चा 50 करोड़ है तो उस कंपनी परिवहन और बिजली पर कुल व्यय रुपए में कितने करोड़ का होगा, ये चीज आपको पता करना है। अगर कंपनी का कुल खर्चा का मतलब वो कंपनी जो हमारी है वो 100% पर है, उसमें 50 करोड़ का खर्चा है। कितने का है 50 करोड़ का। जब 50 करोड़ का खर्चा है तो हमें पता होना चाहिए कि उस परिवहन और बिजली की बात करेंगे। परिवहन हमारा कितना है 15 है, तुरंत आपको पता होना चाहिए 15%। बिजली जो खर्च हो रही है वो 25% है। उस पर वो क्या कह रहा है कि टोटल इसका हो जाएगा 40। और जब 40% हमारा हो जाएगा तो 40% जो होगा वो 100 में 50 करोड़ का होगा। तो हमारा क्या होगा 40% बराबर हमारा हो जाएगा 50/100 इंटू 40, क्योंकि 50 करोड़ उसका पहला कुल खर्चा है, इसलिए 50/100 इंटू 40 हो जाएगा। तो 50 दो बार चला जाएगा 100 से और 2 बार ये चला जाएगा, तो 20 करोड़ रुपए का कुल बिजली और परिवहन का खर्चा होगा। कितने करोड़ का होगा 20 करोड़ का। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट हमारा पाई चार्ट का समझ में आया होगा, रीजनिंग का। आपको ऐसे वीडियो मिलता रहेगा। हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। बार चार्ट जो होते हैं क्वेश्चन सेम होते हैं, पर क्वेश्चन कैसा होता है इसके बारे में आप समझेंगे कि बार चार्ट का अध्ययन किया जाए जो कि एक कंपनी की आय और व्यय को दर्शाया गया है। जैसे कि एक ग्राफ जो दिया गया होगा आपको, उसमें कंपनी का क्या दिखाया गया होगा, कंपनी का एक आपको आय दे रखी होगी और एक आपका व्यय दे रखा होगा। उसके बाद क्वेश्चन किस टाइप से इसमें पूछता है कि जैसे कि आपकी आय जो होगी वो उसमें देखिए इस टाइप का एक बना होगा स्तंभ, ये आय है, और व्यय जो होगी वो क्या होगी, व्यय में जो होगा वो क्रॉस जैसे निशान लगे होंगे, वो व्यय हो रही होगी। और यहाँ से 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
ये वर्ष दे रखे होंगे, इधर दे रखे होंगे कि कितने लाख होंगे, कितने लाख रुपए होंगे, कि उसकी आय पर कितने लाख रुपए होंगे, उसके बारे में आप हमारे क्वेश्चन को सही से समझना। लिखा है कि वर्ष 2001 एवं 2002 के बीच लाभ का अंतर कितना होगा, कि वर्ष 2001 और 2002 के बीच की बात करेंगे तो पहले नंबर में इस कॉन्सेप्ट को समझना, फर्स्ट क्वेश्चन को, कि 2001 जो है हमारा कितना है, उसमें व्यय कितना है, आय जो है वो हमारी है 50। सही से कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए। उसके बाद व्यय जो हो रहा है वो कितना है, वो हमारा दे रहा है 30। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, वर्ष 2001 की बात कर रहे हैं, 50 से माइनस जब 30 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 20 लाख रुपए ये होगा उसके पास। उसके बाद वो कह रहा है कि वर्ष 2002 के बीच वो कितनी है, 50 है, और वे कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, इसलिए 50 से 30 को माइनस कर देंगे तो 20 लाख आ जाएगा हमारा। इस कंपनी की बात कर रहे हैं, 20 लाख आ जाएगा। तो उसके बाद क्या कर रहे हैं, 2002 में आय और व्यय की बात करेंगे तो 2002 में देखते हैं व्यय जो होगा आपका, वो आय होगा वो 40 होगा और व्यय हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। अब 40 और 30 के बीच में जो अंतराल होगा वो कितने का होगा, 10 का होगा, 10 लाख का। जब 10 लाख का हो जाएगा तो सही से समझना, पूछा गया है लाभ का अंतर कितना होगा, इन दोनों के बीच में जो लाभ हो रहा है उसका अंतर कितना होगा। ये 20 था पहले और इससे 10 हो जाएगा, बराबर 10 लाख रुपए का क्या हो जाएगा, 10 लाख रुपए का अंतर होगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, सही से समझना इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्षों में कंपनी की आय औसत आय से अधिक हो रहेगी, कितने समय में वो पूछ रहा है। तो वो कितने समय की बात करेंगे, तो आय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, आय की। आय का जो ऑप्शन होगा वो आपकी आय का औसत पूछा गया है, तो आय का औसत कैसा होगा और कितने वर्षों में औसत जो होगा उसका औसत आय से अधिक रहेगा, कितने वर्षों में की बात कर रहा है। तो औसत आय बराबर हो जाएगा 30 + 50 + 40 60 + 60 अपान आपका कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए। 5 जो होंगे वो हमारे टोटल इसमें कितने हो जाएंगे, 60 60 120 40, टोटल आपका हो जाएगा 240। 240 को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका हो जाएगा 48 हो जाएगा। जब 48 आ गया तो इसका मतलब कितने वर्षों में पूछा गया 48 होगा, तो हम कहां तक जाएंगे कि हमारा 40 जीरो से स्टार्ट होगा, 40 और 50 के बीच में ये चीज होनी चाहिए। तो हमारे कितने वर्ष हो जाएंगे, अब आपको समझना है कि हमारा 30 से स्टार्ट हो रहा था, पहले नंबर में 10 से स्टार्ट होगा तो हमारा 2001 होगा, हमारा 2002 हो जाएगा, 2003 हो जाएगा, 1 2 3, 3 वर्षों में 3 वर्ष जो होंगे वो उसके पूरा होंगे, 3 ईयर हो जाएंगे, 3 वर्ष लगेंगे पूरा करने में।